हाँ, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के अचानक पीठ में दर्द होने लग गया। मान के चलिए कहीं भी पीठ में, बैक के साइड में, गर्दन में, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के कारण व्यक्ति के गर्दन में दाएं बाएं घूमने घुमाने में, मुड़ने में दर्द महसूस होता है, सर्वाइकल की शिकायत हो जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। चूँकि बिना कारण देखिए कुछ नहीं होता, बिगर कारण, बिना रीजन के कोई किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता। कारण जरूर होगा, वो चाहे कारण कैसा भी हो। अब आपके घर का वास्तु सब तरह से ठीक है और हम आपके घर जाएं और पता चले कि आप ये शिकायत लेकर मुझे आपने बुलाया कि देखिए ना, पता नहीं क्यों सर्वाइकल की समस्या बहुत बढ़ गई है या पीठ में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई डिस्क में कोई समस्या आ गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मकान का वास्तु भी आप कहेंगे कि उत्तरमुखी है या पूर्वमुखी है। हमारा घर बहुत वास्तु के नियमों से बना है। पता चलेगा कि आपने अभी 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अपना बेडरूम बदल दिया है और मकान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहाँ आपने बेडरूम शिफ्ट कर दिया अपना, किसी भी कारण से। बेडरूम आपने पहुंचा दिया नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ आप सो रहे हैं। उसमें भी कुछ कारण हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वहाँ आपकी कोई भारी चीज़ रखी है, भारी अलमारी है, हैवी है, काफ़ी हैवी है, लोहे की अलमारी है, वहाँ रख दिया है, या कोई आपने बिस्तर वहाँ लगा दिया है और प्लस लोहे की अलमारी भी है। आपको लग रहा है कि वास्तु तो हमारा ठीक है, मकान पूरे वास्तु के नियमों से बना है, हमारा किचन अग्निकोण में है, लैट्रिन, टॉयलेट और ये स्नान घर और गेस्ट रूम और स्टडी रूम और चौक, ये सब तो सही है। लेकिन वहाँ ध्यान नहीं गया। जब मकान में जाने पर देखा गया तो पता चलता है कि मकान में 3 महीने पहले या 6 महीने के अंदर अंदर में आपने बेडरूम वहाँ शिफ्ट कर दिया है नॉर्थ ईस्ट में, या कोई भारी चीज़, हैवी चीज़, या आयरन की, लोहे की कोई चीज़, कोई रैक, जो चीज़ वहाँ नहीं रखनी चाहिए वो रख दिया है, या आपका वहाँ कहीं सूट केस रख दिया, या वहाँ आपकी कोई मेन, कोई कमरे से, मकान से बाहर निकल के बाउंड्री में आने का कोई मेन गेट इर्द गिर्द है और वहीं आप जूते चप्पल अंदर खोल रहे हैं या बाहर खोल रहे हैं। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में समस्या आई। कंधे से ऊपर के पार्ट में आपके परिवार का कोई मुखिया या कोई, अब वो चाहे लेडी हो जेंट्स हो, समस्या उनको स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, गर्दन का दर्द शुरू हो गया। कोई दरवाज़ा है, खोलने पर फर्श को घिसता है तब खुलता है, और उसके बार बार घिसकर खुलने बंद होने से वास्तु देवता की स्किन पर निशान पड़ रहे हैं। इस पर गौर नहीं किया। पता चला कि आपको भी, परिवार में किसी को भी कोई स्किन की समस्या आ गई।
कहीं कोई किसी प्रकार का कोई वहाँ इन्फेक्शन आ गया स्किन में और वहाँ फुंसियाँ निकल रही हैं, खुजली हो रही है, खाज खुजली, सफाई कितनी भी रखी फिर भी हो गया, या कोई आपके स्किन में कहीं कोई चीज़ गर्म चीज़ से जल गई। समस्या कहीं ना कहीं आपने स्किन को दिया है, वास्तु देवता को, आपको भी स्किन में प्रॉब्लम आ गई। आपने अपना बेडरूम में वहाँ भारी हैवी चीज़ रख दी है, अलमारी लोहे की या कोई ऐसी चीज़, या सूटकेस है या कोई ऐसी चीज़ है, टॉयलेट है, कुछ भी है जहाँ उसके कारण वास्तु देव जो है उनका जो वहाँ सिर है, वास्तु देवता का हर भूखंड में निवास होता है जहाँ वहाँ उनका हेड एरिया आ रहा है। आपकी भी गर्दन से लेकर सिर तक सर्वाइकल की समस्या आ गई। अभी बदला आपने 3 महीने पहले और अभी हो गई। या आपने किराए पर दे रखा है वो पोर्शन और वहाँ किराएदार अपनी मनमर्जी से उस कमरे को यूज कर रहा है, उसका रहन सहन वास्तु नहीं जानता, वो भारी अलमारी रख रहा है, जूते चप्पल रख रहा है, या वहाँ उसकी कोई चूल्हा जलाता है, किचन है, कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ है ज़रूर, जिसके कारण आपको भी गर्दन से कंधे से लेकर सिर तक में समस्या आने लग गई। कभी कभी माइग्रेन जो होता है, आधा सीसी का दर्द, माइग्रेन, वो सब भी इन्हीं कारणों से होता है। इसके अलावा कुंडली की जब जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि बुध, आपकी कुंडली में बुध ग्रह मरकरी जो है उनको डेंट लग रही है, किसी और ग्रह से उन पर पाप दृष्टि आ रही है, या बुध खराब हालत में है और इसके कारण आपको स्किन की समस्या आ गई, या गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्थ ईस्ट जैसे मकान का बाधित हो रहा है। इसी प्रकार कहीं ना कहीं आपके कुंडली में भी बुध और बृहस्पति या सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनको डेंट लग रहा है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि से, शत्रु ग्रह की दृष्टि से, या वो उस घर में बैठे हैं बृहस्पति सूर्य आदि बुध वगैरह जो उनका मित्र का घर नहीं है, और उनकी आ गई दशा अंतर्दशा प्रत्यक्ष में आपको वो प्रॉब्लम आने लग गई। दवाइयों को जा रहे हैं डॉक्टर से परामर्श लेने, दवाई जो लिखते हैं उसको आप खा रहे हैं, कुछ घंटे का रिलीफ आता है, फिर वो की वो समस्या, लेकिन उसका समूल नाश नहीं हो रहा, जड़ से समाप्त नहीं हो रहा। केतु, कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लाल किताब की ज्योतिष भी इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं केतु की खराबी से, बुध वगैरह की गड़बड़ी से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, ना तो डॉक्टर साहब का प्रेस्क्रिप्शन ज़्यादा काम करेगा, चंद घंटे का रिलीफ होगा, फिर वो की वो समस्या, या ज़्यादा अगर आपने जल्दी नहीं की, उपचार ठीक नहीं किया, जल्दी से हटाया नहीं उन चीज़ों को, या अपने जन्मपत्री के अनुसार जो ग्रह पीड़ित हो रहे हैं उनका उपाय नहीं किया, उनका दान नहीं किया, उनका जाप नहीं किया, तो नतीजा ये होगा कि अब आपको बस टेम्पोरेरी इलाज चलता रहेगा, इलाज परमानेंट नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके बॉडी में कोई परमानेंट रोग, कोई स्थायी रोग जो अब उम्र भर चलने वाला हो, वो दवाई चालू हो जाएगी। शुक्र केतु हो गए, शुक्र राहु हो गए जन्म पत्री में, पता चलेगा कि आपको अब समस्या होने लग गई। यूरिनरी ट्रैक जो होता है, पेशाब का रास्ता, पेशाब में जलन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, पथरी हो जाना, ये सब समस्याएं
या फिर किसी तरह से आपको शुक्र से संबंधित कोई और रोग, जैसे शुगर है, शुगर भी शुक्र से ही होता है। पेशाब की नली में भी उसके मार्ग में रुकावट, इन्फेक्शन, पथरी होना, ये सब भी शुक्र का लक्षण है। कहीं ना कहीं शुक्र गड़बड़ है, इसलिए आपको ये रोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मकान का वास्तु भी शुक्र वाली दिशा खराब है, वहाँ आपने वास्तु के नियम के विरुद्ध कुछ चीज़ें बना दी हैं। तो देखिए, जीवन को अगर आप बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं तो एक तो अपने वास्तु को, अपने मोटी नज़र से उसको मत मान लें कि ये ठीक है, वास्तु मेरा मकान वास्तु के अनुसार है, ऐसा अपने दिमाग से ना मान लें, बल्कि एक्सपर्ट कोई हो उसके द्वारा उसका निरीक्षण करवाएं। एक बार में समझ में नहीं आए तो उनको पर्याप्त समय दें, मनन चिंतन करने के लिए नोट्स बना के वो ले जाएं, कहाँ क्या गड़बड़ था उसके अनुसार वो प्रिडिक्शन देंगे। एक दिन सही, 2 दिन सही, या फिर कोई आपके कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, उन्हें समय दीजिए पर्याप्त। वो देख करके कारण को, नतीजे तक पहुँचेंगे कि ये रोग आया तो आया क्यों, कोई तो कारण होगा, क्या उपाय करें। आप दवाई भी खाएं, डॉक्टर से उपचार भी लें और ग्रह का भी उपचार करें। आप उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप हो या दान हो वो भी करें। पता तो चले कि किस ग्रह की गड़बड़ी है, किसका हम उपचार करें, किसके मंत्र का जाप करें या किस देवी देवता की शरण में जाएं। ये सब की जानकारी अच्छे से कर लीजिए। मन माने ढंग से कुछ भी ना मान लें, अन्यथा साइड इफ़ेक्ट फिर आ सकता है। खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आप कुछ काम ये भी कर सकते हैं कि नॉर्मल, चाहे आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, मकान का वास्तु कितना भी खराब हो, फिर भी आपको कुछ रिलीफ मिलेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सब वरदान प्राप्त है वास्तु देवता को। कुछ रिलीफ लेकिन आएगी। क्या करें, अपने जैसे भोजन में से कुछ अंश, जैसे 1 रोटी ली, उसके 3 टुकड़े कर लें, एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए, 1 टुकड़ा गाय के लिए, या 1 रोटी गाय की निकाल दें, उसके बाद कुत्ते और कौवे के लिए निकालें, ले जाकर घर से बाहर भिजवा दें। अब वो चाहे कुत्ता खाए, कोई भी खाए, या कौवा आए या ना आए, आप कौवे का हक निकाल के घर से बाहर कहीं सार्वजनिक स्थान पर, बाउंड्री के आसपास सार्वजनिक जगह पर कहीं भी ले जाके भिजवा दीजिए। घनी बस्ती में रहते हैं, जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आप आहार निकाल के अलग रख दीजिए, तब भोजन पाइए और बाद में उनकी पुड़िया बना कर के ये कौवे का है, ये कुत्ते का है, जब भी आप घर से बाहर जाएं, काम पर जाएं, ड्यूटी पर जाएं, दुकान जाएं, कहीं रास्ते में इधर उधर जहाँ जगह मिले वहाँ ये इसको आप रख दीजिए। इसके बाद में रोज़ का ये आप नियम बना लीजिए। दूसरा, हर अमावस्या को अगर आपके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनके लिए भी उनके नाम पर कुछ आहार, कुछ अन्न, कुछ भोजन निकाल करके और गाय को, जीव जंतुओं के लिए, कौवों के लिए निकाल आइए। इसके अलावा शहद की कोई शीशी ले आइए, घर में रख दीजिए, उसको दक्षिण और पश्चिम की तरफ कहीं रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। वैसे तो लाल कलर की कोई चीज़, कोई बर्तन ऐसी ना हो भरसक, क्योंकि खुद शहद लाल है। और डाबर का जो शहद आता है ना रेडीमेड, बैद्यनाथ का या डाबर का, वो भी आप ले सकते हैं। उससे आप एक मिट्टी के कोई बर्तन में भी भर के रख सकते हैं। या फिर चंद्रमा भी कमज़ोर हैं, मंगल भी अगर कहीं उनको डेंट लग रही है तो चांदी के किसी बर्तन में शहद भर के रख सकते हैं। राहु का कोई विकार है तो मंगल की चीज़ शहद को शीशी में, कांच के शीशी में रख सकते हैं।
और उसको हमेशा रखे रहने दें। बाद में जब लगे कि अब साल 2 साल हो गया, चेंज करना है तो कर सकते हैं। उसको कहाँ क्या करेंगे, उसको ले करके आप कहीं बहुत दूर जाकर कहीं घर से बाहर धरती पर कहीं डाल दें, अपने आप कोई धरती में चला जाएगा या कोई जीव जंतु चींटियों को मिल जाएगा। 2 काम हो गए। तीसरा काम हो गया, आप चींटियों के लिए कुछ मीठा पदार्थ रोज़ रखा करें। चीनी मिलाई हुई कोई आटे का कोई ऐसा चूरन हो वो रख सकते हैं। कुछ नहीं है तो बिस्किट, 1-2 बिस्किट ही रख दीजिए जहाँ चींटियाँ हों। ये 3 उपाय ऐसे हो गए जो आपके रोजी रोटी में कभी गिरावट नहीं देंगे। कोई ना कोई उपाय मिलता रहेगा और जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसके अलावा अपने पास हमेशा कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, शनिवार का दिन है तो कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के भी रखें। 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, कुछ सिक्के कोई राहगीर कहीं कोई मांगने वाले मिलते हैं उन्हें दे दीजिए। मजदूरों को कोई सेवा पानी दे दीजिए, चाय पिला दीजिए। शनिवार का दिन होना चाहिए, ऐसा करें। शनि भी ठीक, मंगल भी ठीक, राहु ठीक, चींटियों को आहार दिया, कौवे को दिया। ये छोटी मोटी टिप्स हैं जिससे आपके नॉर्मल सभी के लिए ये प्रेडिक्शन है कि ये कुछ इससे राहत मिलेगी कुछ। लेकिन जब तक आपकी जन्मपत्री का विश्लेषण या मकान का एक बार निरीक्षण नहीं होगा तब तक कारण, जो रूट कॉज है, मूल मुद्दा है, वो समझ में नहीं आएगा तो अच्छा उपचार नहीं होगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि हर आदमी के लिए शनि का ये उपाय ज़्यादा काम किसी को करेगा, किसी को कम फ़ायदा होगा, किसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी की जन्मपत्री में उसके लिए शनि देव उसके कुंडली में अपने उच्च स्थिति में है या उसमें स्वग्रही हैं, मूल त्रिकोण में है, या कहीं उनकी पोजीशन नवांश वगैरह में भी ठीक है, लग्न कुंडली में भी ठीक है, हेल्दी हैं, तो उनमें जरा सा उपाय से ठीक हो जाएगा। और नहीं तो शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, खराब खाने में बैठे हैं, तो शनि का उपाय करेंगे तो अल्प लाभ होगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, बारिश होगी लेकिन भरपूर नहीं, बस ऊपर की लेवल जो है धरती की वहाँ थोड़ा थोड़ा छींटा पड़ के धरती पर लगेगा, वहाँ कुछ छींटे पड़े थे, लेकिन पेड़ों को उससे फ़ायदा नहीं होगा, जड़ तक वो जल नहीं पहुँच पाएगा, भरपूर बारिश नहीं होगी। इसी प्रकार इन उपायों से भरपूर लाभ आपको मिलेगा कि नहीं, आपकी किस्मत आपके भीतर, आपकी कुंडली में पता नहीं। ग्रह अगर स्थिति ठीक ठाक है तो उनको आपको आजमाने से ही पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये उपाय किया और मेरी समस्या अब रिलीज हो रही है। और नहीं हो रही तो वो उपाय 2-3 राउंड कर सकते हैं, 3 बार कर दीजिए, 2 बार कर दीजिए, फिर भी नहीं हो रही तो विश्लेषण करा लीजिए एक बार। तो अब चूँकि थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, आपको बताया, धन्यवाद। ये छोटे छोटे उपायों की टिप्स सहित ये जो वीडियो है, ये धर्म का काम करिए। आप भी अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करिए। अच्छा काम करेंगे, शेयर करेंगे तो किसी और के भी काम आएगा ये सब टिप्स। तो धर्म का काम करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।